कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। सेवा और परमार्थ का योग। जब आप आसनों का प्रयोग करेंगे, जब आप योग का प्रयोग करेंगे, जब नियमित योगासन आप करेंगे, प्राणायाम ध्यान करेंगे, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप दूसरों की सेवा कर पाएंगे, दूसरों की मदद कर पाएंगे। हमारे यहां योग में एक सब्जेक्ट है, विषय है परमार्थ का, सेवा का। जब भी किसी की सेवा आप करते हैं तो उसकी दुआएं आपको मिलती हैं, उसका अपनापन मिलता है। वह समझता है कि अब मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सभी लोग हैं। वे दुआएं आपके जीवन को निखारती हैं। इसीलिए आसन का प्रयोग करते समय, प्राणायाम का प्रयोग करते समय अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग में, अपने कार्यालय में, हर जगह सेवा भाव से उसका उपयोग करना चाहिए। आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप उस ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे व्यापारी हो, किसी भी क्षेत्र में आप सेवा अपनी दे रहे हो, जब भी आसनों का प्रयोग करते हैं तो आसन का प्रयोग करते करते आपके अंदर पहली बात परमार्थ की बात जागृत होती है। आप परमार्थ कर सकते हैं, आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं, और जो गिरे हुए हैं उनको आप उठा सकते हैं, जो कमजोर हैं उनको आप उठा सकते हैं, अपने समानांतर ला सकते हैं। क्योंकि यदि सभी उठेंगे तो हम सबका विकास होगा, हम सब आगे बढ़ जाएंगे। यदि हम लात मार के किसी को दबाने का प्रयास करेंगे तो हमारा पूरा समाज, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान में, भारत में तानाशाही हो जाएगी। तो सबको उठा के चलें, सबको साथ में लेके चलें। इस सेवा भाव के साथ में जब आप योग का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में गजब की क्रांति होती है। संपूर्ण समाज और परिवार आपका हो जाता है। वृश्चिकासन यानी बिच्छू की आकृति बनाना है। हथेलियां आपकी जमीन में, एल्बो आपकी जमीन में, दोनों पैरों को पूरी सांस भरते हुए
आसमान की ओर जर्क मारना है। दोनों पैरों को आसमान की ओर खींचें। पहले दोनों आसमान की ओर जाएंगे और फिर धीरे धीरे दोनों पैर सिर के पीछे लाने का प्रयास करिए। सिर आप थोड़ा उठा के रखिए। सिर को स्पर्श करने का अभ्यास करें। शुरू में आपके पैर स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन अभ्यास करते करते इस क्रिया को आप कर सकते हैं। धीरे से पैर को वापस नीचे ले आए। पाद हस्त आसन। पाद यानी पैरों को पाद कहते हैं। हस्त दोनों हाथ, उत्तान दोनों हाथों को जमीन की तरफ लाने का प्रयास करते हैं। पादस्थ आसन अपने हथेलियों से पैरों को छूने का अभ्यास करते हैं। पेट का भार कम करने के लिए, महिलाओं का मासिक धर्म नियमित करने के लिए, मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए, बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। श्वास लेते हुए एक, दोनों हाथ के तेलियां आसमान की ओर खींचिए। श्वास छोड़ते सामने आए, दोनों हाथ के तेलियों से जमीन को छूने का अभ्यास करिए। माथा घुटने में छुलाएं। घुटने आपके सीधे होना चाहिए, नी स्ट्रेट। श्वास लेते ऊपर आए। हाथ को बाजू से वापस ले आइए। याद रखें, दोनों एड़ियां मिली हुई। पंजे खुले भी कर सकते हैं और मिला भी सकते हैं। श्वास लेते हुए दो, दोनों हाथ के तेलियां जमीन की तरफ लाएं। माथा घुटने में छुलाइए। पेट को जांघ से छुलाने का अभ्यास करिए। दोनों घुटने आपके सीधे होना चाहिए। दोनों घुटने आपके सीधे। श्वास लेते ऊपर आए। हाथ को बाजू से वापस ले आइए। श्वास को सामान्य करें। भारद्वाज आसन। महर्षि भारद्वाज के नाम पर यह आसन बना हुआ है। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चलिए शुरुआत करते हैं। पद्मासन खोलें और पहले बैठ जाएं। वज्र आसन। वज्र आसन भोजन करने के बाद का आसन माना गया है। भोजन करने के बाद इस आसन में जरूर बैठें। इससे आपका पेट साफ होगा, कब्जियत दूर होती है। कम से कम 5 मिनट बैठना ही चाहिए भोजन करने के बाद। अब करते हैं भारद्वाज आसन। चलिए शुरू करें। पहले हिप्स को राइट साइड ले आएं और पैर को खोल दीजिए। पैर अब लेफ्ट हैंड से अपोजिट घूम जाइए। क्रॉस करते घूमे। एक और पीछे घूमिए। स्पाइन में आप जोर महसूस करेंगे। पूरी स्पाइन को मरोड़ना है। इसमें आपका यहां का फैट कम होगा, यहां के मसल्स आपके खुलेंगे, स्कैपुला मसल्स आपके खुलेंगे, यहां के जॉइंट्स आपके खुलेंगे। चेंज करिए। 2
मैक्सिमम घूमे, पीछे घूमे, अपोजिट घूमे, स्कैपुला बोन को खोलने के लिए, लैटिसिमस मसल्स को खोलने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। इस क्रिया में 30 सेकंड रुकना है। वापस लाइए, 3, भारद्वाज आसन। यहां पर आप ट्विस्ट महसूस करेंगे, ये पूरा का पूरा भाग आपका ट्विस्ट मरोड़ दे रहा है। वापिस लाएं, 4, मैक्सिमम ट्विस्ट करें, सिर को घुमाइए, वापस लाएं, पद्मासन में बैठ जाइए। शीतली प्राणायाम यानी शरीर के अंदर शीत की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठंडक पैदा करने के लिए। यदि आपको बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, इस क्रिया को करें, आपको शांति मिलेगी। गर्मी के दिनों में नक्सीर यानी नाक फूट जाती है, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इस क्रिया को करिए, नाक से ब्लड आना आपका बंद हो जाएगा, शरीर में ठंडक लगेगी, लू आपको नहीं लगेगी, लू से आप बच सकते हैं, गर्माहट से आप बच सकते हैं। जीभ को दांतों के बीच में दबाकर गहरी श्वास लेना है, फेफड़ों के द्वारा खींचना है और ओंठ बंद करके नाक से श्वास को बाहर निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। इन, नाक से आओ, डीप इन, जीभ से, नाक से आओ, जीभ से इन, नाक से आओ, जीभ से इन, नाक से आओ। इस क्रिया को कम से कम 20 बार करें। जीभ से इन, नाक से आओ, जीभ से इन, नाक से आओ, जीभ से इन। कुंभक और जालंधर बंद। कुंभक में श्वास को अंदर रोकना है और जालंधर बंद में चिन को कॉलर बोन में लॉक करना है। पीठ आपकी सीधी। सर्वाइकल पेन के मरीज इस क्रिया को ना करें, तकलीफ बढ़ सकती है। गर्दन सामने ना झुकाएं, गर्दन वापस लाइए, नाक से श्वास को बाहर निकालें। फिर दोबारा करते हैं। जीभ से इन, नाक से आओ, जीभ से इन, पूरी जोश जोर से खींचिए, नाक से आओ, जीभ से इन, 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 नाक से आउट, जीभ से इन, जालंधर बंद। चिन को कॉलर बोन में लॉक करें।
30 सेकंड तक श्वास को अंदर रोक के रखिए। गर्दन वापस ले आइए। प्राणापान समायोग प्राणायाम इति रीतः प्राणायाम इति प्रोक्तो पूरक रेचक कुंभकय। कहा गया है कि जब आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर 5 प्राण होते हैं। उन 5 प्राणों को जागृत करने के लिए यह क्रियाएं बहुत इफेक्टिव हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान और संपूर्ण शरीर में व्यान प्राण व्याप्त हैं। जब इन प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं तो 5 प्राण एकाकार होते हैं। और जब कुंभक का प्रयोग करते हैं, पूरक यानी श्वास को लेना, कुंभक यानी श्वास को रोकना, रेचक यानी श्वास को छोड़ना, एक्सहेल करना। जब इनको करते हैं तो 5 प्राण एकाकार होते हैं, आपके आप में शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम में कुंभक का बहुत गहरा महत्व है। बगैर कुंभक के प्राणायाम होता ही नहीं है। शीतकारी प्राणायाम। जीभ को गोल करें और चोंच बनाकर, चिड़िया की चोंच बनाकर आपको जीभ से गहरी श्वास लेना है और नाक से श्वास को बाहर निकालना है। जीभ से श्वास इन, सीटी बजाते हुए नाक से आउट, जीभ से इन, चोंच बनाते हुए। अब कुंभक करें। इसमें जलंधर बंद लगाइए। ठुड्डी को कॉलर में लॉक करें। गर्दन वापस लाइए। नाक से आउट, चोंच बनाकर चिड़िया की जीभ से इन, जीभ को गोल करके नाक से आउट, जीभ से इन, चोंच बनाकर जलंधर बंद लगाइए। चिन्ह को कॉलर बोन में लॉक कर दें। गर्दन वापस लाएं। नाक से आउट, जीभ से इन, जालंधर बंद लगाइए। चिन्ह को कॉलर बोन में लॉक कर दें। नाक से आउट, जीभ से इन, चिड़िया की चोंच के समान। कुंभक जालंधर बंद लगाइए। गर्दन वापस लाएं। आओ, क्रिया समाप्त। प्राणायाम करने के बाद कुछ देर शांत बैठना चाहिए। मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। सेवा परमार्थ है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन यह एक अणु है, यह एक आणविक ऊर्जा है। आप योग करके देखिए, आप प्राणायाम ध्यान करके देखिए, आपके अंदर सॉफ्टनेस पैदा होगी, आप विनम्र होंगे और जिनसे आप घृणा करते थे उनकी आप सेवा करेंगे, उनको उठाने की बात करेंगे और उस गिरे हुए लोगों को, उन तबकों को उठाने की बात आप करेंगे, जिससे कि आपका परिवार, समाज और राष्ट्र अच्छा बन सके, स्वस्थ बन सके, मस्त बन सके। यदि राष्ट्र हमारा स्वस्थ हो, व्यक्ति स्वस्थ होगा, यदि आप स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, तो राष्ट्र भी हमारा स्वस्थ होगा, अच्छा होगा और मस्त होगा।